वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है द एक्सेलरेशन फॉर अ फ्री फॉल जी। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन दे देते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन हमारे पास एक रेशियो है जो कि हमारे पास क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर हम वेलोसिटी में चेंज देखें पर यूनिट टाइम के लिहाज से तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन कहलाएगी। और वेलोसिटी हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाती है। तो इस वजह से हमारे पास जो इसके यूनिट्स होते हैं वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे एक्सेलरेशन के। अब अगर देखें तो हम फ्री फॉल बॉडीज की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो हमें ये बात पता है कि हमारे पास जिस तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ट्री कंसिडर करती हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर अगर एप्पल्स लगे हों और अगर उनका कांटेक्ट जो है अपने ट्री के साथ यानी कि ब्रांच के साथ थोड़ा सा लूज हो जाए तो वो हमेशा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है और जाके हिट कर देती है ग्राउंड को। ठीक है, अब इसकी जो अट्रैक्शन है ग्राउंड की तरफ आना यानी कि अर्थ की तरफ जो उसकी हिट करने की वजह है वो हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि एक फोर्स है जो कि अर्थ लगा रही होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, और जिसे ग्रेविटी भी कहते हैं हम। तो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। अब आज जो हमने ये चीज देखनी है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट बॉडीज हों, ठीक है, और दो डिफरेंट बॉडीज अगर आपस में जो है वो मतलब कि उनके ऊपर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी क्या वो सेम होगी या डिफरेंट होगी, इस चीज को समझने के लिए हम जो है क्या करेंगे कि हम जो है दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। एक जो है वो मैंने फीदर ले लिया है यानी कि ये हमारे पास एक पर है, ठीक है, और एक जो है वो मैं क्या एक जरा हैवी ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं हैमर ले लेती हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास हैमर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो है ये मैंने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। अब एक का जो वेट है यानी कि एक का वेट मैं कहती हूँ ये W1 है और इसका वेट जो है मैं कहती हूँ वो W2 है। अब W1 जो है हमें पता है कि यहाँ जो है W2 जो है वो ग्रेटर देन W1 है, यानी कि ये जो है ये हैवी ऑब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू दिस, यानी कि इसकी जो है वजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इन दोनों को जो है वो मैंने एक पर्टिकुलर हाइट पे रख दिया यानी कि ये एक पर्टिकुलर हाइट पे दोनों पड़े हुए सही। और यहाँ जो मैंने जिस जगह मैंने इन दोनों को रखा है वो एक वैक्यूम है यानी कि एयर फ्री रीजन है। वैक्यूम जो है, वैक्यूम का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ वहां जो है एयर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वहां एयर फ्री रीजन है। ठीक, अब मैंने इन दोनों को जो है नीचे की तरफ जो है वो गिराया यानी कि इनकी फ्री फॉल मोशन कराई है। जब ये नीचे की तरफ गिरेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होगा ये हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट जब पे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थे यानी कि t=0 सेकेंड्स पे वो रेस्ट पे थे, यानी कि यहाँ ये स्टिल इनकी मोशन कोई नहीं हो रही थी, ये जो है रेस्ट की पोजीशन पे पड़े हुए थे। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे जब हमने t=1 सेकेंड्स पे देखा तो हमने ये देखा कि t=1 सेकेंड पे ये फीदर इस पोजीशन पे था फॉर एग्जांपल, और इसने इतनी जो है यहाँ से यहाँ जो है इसने इतनी जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल किया। यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है बॉडी वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और हमें ये पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब उसके बाद अगली पोजीशन पे अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल वो इस पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, और अब ये जो पोजीशन उसने अटेन की है फीदर ने, तो ये हमारे पास t= हमने 2 सेकेंड्स पे देखा तो उसने t=1 सेकेंड पे जो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो हमारे पास आई है 10 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और t=2 सेकेंड पे हमने उसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो कैलकुलेट की वो हमने देखी कि वो हमारे पास कितने है 20 मीटर्स पर सेकेंड। और यहाँ इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी वो मैं देखिए कुछ ज्यादा होकर यहाँ जो है ना S2 आ गई। ठीक है, S2 जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास फॉर एग्जाम्पल S1 है। सही, अच्छा इन्हीं पॉइंट्स पे अगर हम देखें तो हमारे पास हैमर जो है वो भी जाहिर सी बात है नीचे की तरफ जो है उसकी मोशन कंटिन्यू है। ठीक है, और उसने जो अपनी मोशन कंटिन्यू की हुई है अगर हम उसको देखें तो अगर मैं यही वाला हैमर जो है वो मैं यहाँ बना देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हैमर जो है वो इस पोजीशन पे जब आया तो उस टाइम हमने इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट की यानी कि t=1 सेकेंड्स पे जब हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारे पास v2 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकेंड आई है। और इसने यहाँ से यहाँ तक जो है इतनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल की है। सही है, जैसे जैसे अब इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब t=2 सेकेंड्स पे भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास वो फॉर एग्जाम्पल वो इस पोजिशन पे है। ठीक,
इस पोजीशन पे आके वो रुका है और यहाँ हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है t2 की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास हमने 2 सेकेंड्स पे नोट की, तो हमारे पास v2 की वैल्यू जो है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड है और इसने इतनी जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रैवल किया। फिर उसके बाद हम जब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास फीदर जो है वो थोड़ा सा उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, यानी कि अब वो इस पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ मैं फीदर बना देती हूँ कि अब उसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करके वो इस पोजीशन पर आ गया। ठीक है, और यहाँ जो है वो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड से जब मैंने देखा तो v3 की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 30 मीटर्स पर सेकेंड आई है और इसने यहाँ से यहाँ तक अब इतनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रैवल कर लिया। S3 जो है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। और अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो हैमर था वो भी इस पोजीशन पे जब आके रुका और मैंने उसकी जब वैल्यू कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, तो मेरे पास t3 की जो वैल्यू आई है यानी कि टाइम एट 3 सेकेंड्स पे जब मैंने उसको देखा तो v3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 30 मीटर्स पर सेकेंड फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इतनी जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। ठीक है, अब जैसे जैसे वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है टाइम भी बढ़ता जाता है, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यूज जो है उन पॉइंट पे जो है वो हमने देखते गए। अब ये सारी कैलकुलेशंस जो हमने की हैं स्टूडेंट्स, इन पे हम एक ग्राफ बनाते हैं, यानी कि ग्राफ जिसके जरिए हम इसकी वैल्यूज को शो कर सकें। तो अगर हम ग्राफ देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का मेरे पास ग्राफ है। टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया, वेलोसिटी को मैंने वाई एक्सिस पे लिया। मीटर्स पर सेकंड में हम वेलोसिटी मेजर करेंगे और टाइम हमारे पास सेकंड्स में मेजर किया जाएगा। अब अगर मैं देखूँ मेरे पास 1 सेकेंड 2 सेकेंड और 3 सेकेंड्स पे मैंने वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास जितनी आई थी मैं उसको यहाँ मेंशन करूंगी 20 30। तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, 2 सेकेंड्स पे उसके पास 20 थी और 3 सेकेंड्स पे उसके पास 30 थी। ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो ग्राफ आया है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी कि 0 पे वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे थे और उसके बाद उनकी जो मोशन थी वो यूनिफॉर्म मोशन थी। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है, हमेशा एक्सेलरेशन देता है। हमें क्या देता है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम स्लोप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ए में एक्सेलरेशन के लिए लिखती हूँ और अगर ये 2 पॉइंट्स पे मैं स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये t1 और ये t2 है और इसी तरह मेरे पास v1 और ये मेरे पास v2 की वैल्यू है, तो मेरे पास स्लोप जो निकलेगी वो हमारे पास हमें पता है कि y डिवाइडेड बाय x होती है। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है मैं यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकती हूँ, यानी कि 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। और ये वो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन है जिसके साथ ये जो बॉडी है यानी कि फीदर और हैमर जो है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10 मीटर्स पर सेकेंड की जो एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इन सारी मतलब कि इन सारे जो हमने आज एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास चाहे बॉडी जो है हैवी हो, जैसा हमने देखा था कि हमारे पास फीदर जो था वो एक बहुत लाइटर ऑब्जेक्ट है और हैमर जो है वो यानी कि हथौड़ा जो है वो बहुत हैवी होता है। ठीक है, लेकिन उन दोनों पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी वो सेम थी, यानी कि वो एक ही एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, यानी कि हमेशा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, और ये चीज जो है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है यानी कि जी की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती कि हमारे पास कितना हैवी ऑब्जेक्ट है या कितना लाइटर ऑब्जेक्ट है, बल्कि वो हर बॉडी पे जो है वो इक्वली लग रही होती है। लेकिन अगर हम देखें तो एक खास, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अर्थ है तो अर्थ के ऊपर यानी कि अर्थ से अगर हम 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस देखें, 1 किलोमीटर ठीक, 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस अगर हम देखें तो उस पे इसकी वैल्यू जो है वो जी की वैल्यू जो है वो जो है हमारे पास कांस्टेंट होती है और जिसकी मतलब कि 9.8 कह लें या फिर 10 कह लें मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से बॉडी जो है वो गिरती है। इससे ऊपर अगर कोई बॉडी जाएगी तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जो भी बॉडी होगी हमारे पास वो जो है वो सेम एक्सेलरेशन के साथ जो है वो नीचे की तरफ आएगी हमेशा। तो ये है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्री फॉल जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसकी वैल्यू जो है वो मैसेज पे जो है वो डिपेंड नहीं करती।